नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक ऐसे खूबसूरत अभिनेता से। क्या नाम पड़ेगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम साकेत गिरी है जी। और मैं भोजपुरी में एज ए एक्टर किरदार निभाता हूँ। और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। जी। और मेरी जर्नी जो है बहुत ही लंबी है, तो आप जैसा पूछेंगे वैसा हम बताते जाएंगे। जी। आपकी इस जर्नी में किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, मेरी फिल्म लाइन की जर्नी जो है 2016 से स्टार्ट हुई थी। जी। हमारे फादर जो है पहले जब मैं बहुत छोटा था तो वो एज ए प्रोड्यूसर हिंदी सिनेमाओं में घुसे और एल्बम करते थे। तो प्रोड्यूस करते थे। उस टाइम मैं बहुत छोटा था तो मैं नहीं इतना दिलचस्पी था मुझे। बाद में जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा मैं, तो मुझे बोला गया कि अब तुम अपना प्रोडक्शन खुद संभालो और एज ए हीरो के किरदार में आओ। तो मैंने पहली मेरी हिंदी फिल्म से मैंने स्टार्ट किया था जर्नी, जिस फिल्म का नाम था झुंड। तो हालांकि उस फिल्म में थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हुए, एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से वो फिल्म में मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद जो है वो फिल्म किसी और बैनर तले बनी और वो आज के दिन में रिलीज़ भी है। हालांकि उस टाइम के कोई किरदार उसमें काम नहीं किए हैं। फिर मैंने अपने होम प्रोडक्शन से मैंने पहली पिक्चर बनाई थी जीत। और उसमें हमारे फादर जो थे उसमें प्रोड्यूसर थे, जिसमें रितेश पांडे जी, तनुश्री जी, आकांक्षा दुबे और मैं, ऐसे और भी बहुत सारे कलाकार थे जिसके डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह थे, वीरू ठाकुर राइटर थे। तो वो वहाँ से मैंने पहली मेरी मूवी स्टार्ट हुई और मैंने बनाई। और वहाँ से वो रिलीज़ भी हुई और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरी फ़िल्म है। उसके बाद फिर मैंने 2022 में जो है मैंने एक फ़िल्म और की, पराया खून। वो उसमें श्रुति राव जी हीरोइन हैं, संजय पांडे, ऐसे करके और भी अन्य कलाकार उसमें भी काम किए। वो भी मेरी एक अलग जर्नी रही है। अलग एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का, जैसे जीत का अलग एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक पिक्चर की आर पार, उसमें रवि किशन जी एज अ विलन कास्ट थे। तो हालांकि उसमें भी कुछ ऐसे मोड़ आए तो वो फिल्म को भी हमको कुछ स्टॉप करना पड़ा। उसके बाद फिर हमने एक फ़िल्म बनाई है, नहीं फिर तो हम हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट करना चालू किया, जिनका नाम है अपना संदीप सिंह। उन्होंने हमें एक पिक्चर दी, दिल की कीमत, जिसमें आप भी जानते हैं। तो वो फिल्म से एक हमारा अच्छा मोड़ आया है कि दिल की कीमत के बाद हम लोग अभी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आज हम अपने टीम को लेके एक अच्छी फिल्म बनाएं आज, जिसका नाम है महिला आरक्षण। उस फिल्म पे हम लोग ने काफ़ी अच्छा काम किया है और अभी तक हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब में भी हम लोग और भी चाहेंगे कि इसी तरह मेरी टीम को लेके आगे तक हम लोग काम करें। जी। भोजपुरी में अभी लोगों को मन में ये नहीं आता कि भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे लोग गलत भावना से देखते रहते हैं हमेशा, और हमारे जो कलाकार हैं उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। काफ़ी सारे कलाकार ऐसे हैं कि जिनको प्रोत्साहन ना मिलने के कारण वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, जबकि भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। इन ऑडियंस को क्या कहेंगे जो पिक्चर देखें और लोगों को आगे बढ़ाएं? ऑडियंस को तो बस यही कहना है कि देखिए, आप जब तक हमारे जैसे नए कलाकार हैं, मान लीजिए नए कलाकार हमारे जैसे आना चाह रहे हैं, उभरना चाह रहे हैं, और भी जो कलाकार हैं चलिए मैं तो एज अ प्रोड्यूस भी हम कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोग का क्या, जो नहीं कर पा रहे, जिनके अंदर सारी खूबियाँ हैं, जिनके अंदर एक अच्छा एक्ट है, जिनका डांस है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर भी वो बैठे रह रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि सर, कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो सिनेमा को कम, गानों को ज़्यादा सपोर्ट करती है और गाना गाने वालों को ज़्यादा सपोर्ट करती है। फिर वो चाहे जैसा रहे, उसकी पर्सनालिटी का कोई मैटर नहीं, उसकी फेस से कोई लेना देना नहीं, उसके एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी थोड़ी सी जनता जो है अलग वे में चली जा रही है। लेकिन मैं तो बस अपने जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज उभर नहीं पाएगी। तो लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें, हमारे जैसे एक्टर और भी जो नए कलाकार हैं उनको जब सपोर्ट करेंगे, आप लोग सिनेमा में जाके पिक्चर कोई भी देखिए, बाहर मत देखिए। आप लोग सिनेमा में जाएंगे तो इससे ये होगा कि हमारे जो बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, मेकर हैं, उनको जब फ़ायदा मिलेगा तब हम और अच्छी पिक्चर बनाएंगे। जब और अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा तो हम उससे बड़ी पिक्चर बनाएंगे। आप लोग हिंदी का कंपैरिजन बॉलीवुड का कंपैरिजन भोजपुरी से करना चाहते हैं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। आप लोग हिंदी का जो है बॉलीवुड का भोजपुरी से कन्वर्ट करना चाहते हैं, साउथ से आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, कैसे करें हम लोग?
कैसे करें जब आप लोग हमारे फिल्मों को थिएटर में देखने नहीं जाएंगे, हमारी फिल्मों को वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। हिंद बॉलीवुड की पिक्चरें आप करोड़ों कमा के दे देते हैं, साउथ की पिक्चरों को आप करोड़ों कमा के देते हैं। हमारी पिक्चर कोई ऐसी पिक्चर बता दीजिए जो करोड़ों कमा ली हो, अरबों कमा ली हो। नहीं, बोलने के लिए लोग बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जब हमारी सिनेमा को एक अच्छा वे मिलेगा, जब हमारी सिनेमा थिएटर में लगेगी, जब आप सपोर्ट करेंगे, जब प्रोड्यूसर को उस चीज़ का रिकवरी होगा, जब प्रोड्यूसर को लगेगा कि हाँ मैंने 10 रुपये लगाया, अब मेरे को 20 मिल गया है या 15 मिल गया, 12 ही मिल गया है, तब वो 20 की सोचेगा। तो इस तरह से हम वहाँ पे तब पहुँचेंगे, हम बॉलीवुड या साउथ जैसी फिल्में तब बना पाएंगे। नहीं तो ये हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे और ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह धीरे धीरे और मतलब लोग हट रहे हैं, कई प्रोड्यूसर मेकिंग करना बंद कर दिए हैं क्योंकि उनके पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं तो जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके मोबाइल छोड़ें और सिनेमा में जाएं। किसी भी फिल्म को आप जब अपने बड़े पर्दे पे अपनी आंखों से 1-2 घंटा बैठ के जब समझेंगे ना, तब उसको आपको लगेगा कि हाँ सामने वाले की मेहनत कितनी लगी है। हम लोग शूटिंग करते हैं, हम ही हैं, जब हम जब शूट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग जाती है, तो लोग 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा खड़ा होकर देख नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है बोर, कितना बोर। लेकिन वही फिल्म जब बन के आती है तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो इसमें भी हुआ, हमको तो पता ही नहीं चला। अरे ये तो वो हुआ था, हमने देखा लेकिन हमको तो ये लगा ही नहीं कि ऐसा होगा। तो भाई जनता जनार्दन से तो यही कहूँगा, यही चीज़ होती है कि हम कितनी मेहनत लगती है, 20-20 दिन शूटिंग करना, फिर 2-2 3-3 महीने एडिट है, डबिंग है, बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद 6 महीने की मेहनत के बाद हम एक फ़िल्म बनाते हैं। और उस फिल्म बनाने के बाद जो हमारी लागत है वो भी ना निकल पाए तो हम कैसे साउथ और बॉलीवुड का हम अपना तुलना कर सकते हैं, बताइए। तो मेरी जनता जनार्दन से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमें सपोर्ट करिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में, सिनेमा में जाके देख सकते हैं उतना आप लोग प्रयास करिए। जी। अभी हमारे भोजपुरी ऑडियंस को सिनेमा तक लाने के लिए हमारे मेकर्स को क्या करना चाहिए? नहीं, हमारे भोजपुरी ऑडियंस को अगर सिनेमा तक लेके आना है तो हमें एक अच्छा मेकिंग, एक पारिवारिक या लव ट्रायंगल, हमें एक अच्छी ऐसी सिनेमा बनानी चाहिए जैसे इनको जो जनता को हमारे पसंद है कि चलो यार इनको पसंद है कि हम पुष्पा जैसी पिक्चर बनाएं, हम उनको पसंद है कि हम दबंग जैसी पिक्चरें बनाएं। तो उस टाइप की भी पिक्चरें हमें बनाने में तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उस टाइप की पिक्चरें बनाने के बाद अगर वो न चले तब तकलीफ़ है। तो हमें अभी जो जनता जो नज़रिए से हमें देखना चाहती है, हमें उसी हिसाब से सिनेमा बनानी है। तो हमारे मेकर्स को यही करना है कि हमें एक अच्छी सी स्टोरी, अच्छी टीम, अच्छी टाइमिंग के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा सिनेमा भी चलेगा, जनता भी खुश रहेगी और सिनेमा को कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। ब्रीफ लाइन में आपका स्वागत है। मैं योगेश साहनी, थैंक यू।